व्यक्ति हैं जिनका पूरा शरीर कांपता है, अनिल सिंह नाम है, औरंगाबाद के हैं। उनको 80% रिकवरी हो गए, नहीं आते। उनकी पत्नी जब घर से खदेड़ती है और बच्चा पहुंचाने आता है तब वो आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, जोगी जी हैं, उनका कोई तुलना है, लेकिन वो शरीर के लिए 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं। हमने देखा है अपने क्लास में, जो दिल्ली से रिटायर्ड व्यक्ति आए, ठीक नहीं हुआ उनको, वो हमारे क्लास में ठीक हुए, उनका हाथ कांपता था, लेकिन विडंबना है तो जैसे ही उनको ठीक हुई छोड़ दिए, क्लास आना बंद कर दिए। कि सब कुछ कीजिए, दुनिया में आप आए हैं कुछ करने के लिए, और अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो प्रथम सुख है कंचन काया। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप रात में खाना खाएंगे, आपका डाइजेशन नहीं होगा। मतलब खाना नियमित खानी चाहिए। एक प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन में, चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग हो, गैस का प्रॉब्लम बहुत है। हाँ है, हर व्यक्ति को गैस का है। तो योगा करके उसको कैसे ठीक किया? गैस के प्रॉब्लम के लिए मंडूकासन का अभ्यास। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, हम आप लोगों के बीच में विभिन्न तरह के खबरों को पेश करते हैं। रोचक खबर होता है, वायरल खबर होता है, हर तरह के खबरों को तरजीह सिटी योग न्यूज देता है। घटना से जुड़ी हुई खबर हो या दुर्घटना से जुड़ी हुई खबर हो, हर तरह की खबर, चाहे साहित्यकारों की खबर हो, जब कभी भी पुस्तक विमोचन हो तो हम आप लोगों के बीच में वह खबर दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ेंगे। जितेंद्र गुप्ता जी, जो योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं और औरंगाबाद में लगातार बीते कई वर्षों से यहाँ के लोगों को मुफ्त में योगा कराते हैं। सुबह 4 बजे औरंगाबाद के सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में मौजूद होते हैं और सैकड़ों लोग इनके सानिध्य में योग करते हैं और काफ़ी योग करके निरोग हैं। जितेंद्र गुप्ता जी, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई चित्रंजन जी, और आपके सभी फॉलोअर्स को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे है, आप एक योग गुरु हैं, वैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन योग में अभिरुचि जिस तरह से आपकी रहती है और लोग जिस तरह से आपसे जुड़े हुए रहते हैं, हमारा सबसे पहला सवाल है कि अभी जो मौसम है, अभी मौसम गर्मी का दिन है, अप्रैल समाप्त हुआ, मई समाप्त होने वाला है, जून आने वाला है, जुलाई आने वाला है। तापमान में अभी बीते दिन देखा गया 1 सप्ताह से कि काफ़ी वृद्धि हुई, 43-44 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। और अभी देखिए कुछ बारिश हुई है, उसके बाद थोड़ी राहत मिली है लोगों को। उस तापमान के अवधि में योग तो आप रोज़ कराते हैं, योगा रोज़ कराते हैं, बढ़ती गर्मी में तापमान के बीच जो योगा कराते हैं आप, तो उसमें कोई तब्दीली करते हैं या जो नित्य दिन योगा कराते हैं वही कराते रहते हैं? देखिए, योगा में होता क्या है कि जो लोग साधक होते हैं, योगा का भी 2 पहलू है। एक, कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम रहता है, उसको ठीक करने के लिए आते हैं, और जो लोग बिल्कुल निरोग हैं उस साधक के रूप में आते हैं। तो जो बिल्कुल निरोग हैं उनको कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, जो निरंतर कर रहे हैं एकदम उसी ढंग से करते रहे। चूंकि वो तब्दील हो के आए हैं, जो निरंतर योग करते हैं वो पूरा रिफाइन है एकदम, कहीं उनको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब जिस तरह से वो नियमित करते आ रहे हैं वैसे करते एकदम करते रहेंगे। मौसम के अनुसार कोई बदलाव जरूरी मौसम के अनुसार उनको बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अपने रोग ठीक करने के लिए आते हैं, यानी तकलीफ लेकर के आते हैं, जो सिर्फ तकलीफ दूर करने के लिए आते हैं, उनको तब्दीली करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है गर्मी के मौसम। जैसे में अगर घुटना दर्द हो किसी को और वो घुटना दर्द को लेकर के ठीक कराने को लेकर के आपके पास योगा करने आते हैं, तो ठंड में जो आप लोग योगा कराते हैं, ठंडी के दिनों में जब मौसम शुष्क रहता है, उस अवधि में जो योगा कराते हैं, तो जैसे अगर गर्मी के दिन में मौसम तब्दीली होती है तो उस समय आप लोग क्या करते हैं, कैसे उनको बदलाव करते हैं? गर्मी और ठंड में जिनको घुटना में दर्द होता है, उसमें ये करना है कि आप ठंड के दिन में जब आते हैं योगा करने और घुटना में जब दर्द होता है, तो आपको शरीर में खून को दौड़ाओ, मतलब दौड़ाना होता है,
उसके लिए अधिक योगिंग का अभ्यास करना पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन। और गर्मी में उसके आधा। अगर उस समय हम 100 बार करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो आता है योगिंग का अभ्यास, ठंड के दिन में 50 माने 100 बार करेंगे तो गर्मी में 50 बार करेंगे, मतलब आधा करना है। है। उम्र के हिसाब से अगर नौजवान कोई व्यक्ति हो और उसे यह प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति उसमें बदलाव कर सकता है, या फिर जो व्यक्ति बुजुर्ग हो चुका है या उस अवस्था में है? नहीं, बदलाव सबों को करना है, बदलाव सबों को करना है, और अपने शरीर के क्षमता अनुसार, शरीर के क्षमता अनुसार, अपने शरीर के क्षमता को सब लोग पहचानते हैं। उसमें कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, करना उतना ही है जिससे आपको लाभ हो। आप कोई भी चीज अगर अधिक करते हैं आवश्यकता से, उससे भी हानि होता है। खास करके देखा जाता है कि जो बीमारी होती है वह उम्र के पड़ाव को, मतलब जब उम्र उस ओर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, घुटनों की बीमारी से जो लोग हैं वह काफ़ी ग्रसित रहते हैं। तो घुटने की बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे दवाई तो एक से एक लोग लेते हैं और दवा लेते हैं, कुछ इक्विपमेंट भी लगाते हैं पैर में, जैसे इंग्लिश हो गया, लेकिन घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए आप कौन सा योगा करवाते हैं? देखिए, घुटने का जब दर्द होता है किन्हीं को, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, ये बता रहे हैं। ये इस तरह से ये आते हैं, देखिए यहाँ पर रुक जाते हैं, आगे का झुकाव नहीं होगा। हाँ, इस तरह से पूरी तरह से सांस रुका हुआ रहता है, और इस तरह से अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रोकेंगे इस स्थिति को, और इसको 4 से 5 बार इसको करेंगे। उसके बाद इसको गोल इसको घुमाते हैं। और बहुत सारा चीज है जो बैठ के भी हम लोग बताते हैं। घुटने दर्द में आपको लगभग इनका ग्रिस कम हो जाता है, उसको निरंतर 1 से 1.5 महीना खाने पीने में भी सुधार लाने की जरूरत है। उनको एलोवेरा ज्यादा यूज करने की जरूरत है। अच्छा, उनको साग आता है जिसको जैसे पोई का साग हुआ, कुछ ऐसे साग हुआ जिसका ज्यादा सेवन करेंगे तो घुटना में आपका ग्रिस बनेगा। धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति निरंतर आप घुटने दर्द का दवा का सेवन कर रहे हैं तो उससे दूसरे बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरा रहता है। उनको किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल भाई चितरंजन जी, आप देखते होंगे कि बहुत लोग इतना बड़ा बड़ा पुड़िया में गोलकी जीरा टाइप का दवाई खाते हैं। कुछ दिन बाद उनको देखिएगा 3 साल 4 साल 5 साल जाते जाते कभी उनको शुगर का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो आपको अंदर के जो व्यवस्था है उस पूरा व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है। दवाई, वो जो काला वाला जो दवाई है, जो पुर्जा बना के लोग दे देते हैं और कहते हैं कि दवाई खाइए ठीक हो जाएगा, तो उससे बचने की जरूरत है। एकदम आप सभी से विनती करते हैं, उस दवा से बचने की जरूरत है। और आप एक बात सभी लोग बहुत बढ़िया से समझ लीजिए कि सब कुछ कीजिए, दुनिया में आप आए हैं कुछ करने के लिए, और अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो प्रथम सुख है कंचन काया। प्रथम सुख है कंचन काया। आपको कोई काम नहीं देगा। आप सितयोग न्यूज में बैठे हैं भाई, अगर आप तबीयत खराब आपका रहेगा तो न्यूज चैनल वाले आपको ज्यादा दिन तक नहीं रखेंगे। तो सबसे पहला चीज आपको करना है शरीर को निरोग रखना। शरीर को निरोग रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप निरंतर रात में सोते समय, खास करके जिनका एज 40 से ज्यादा हो गया हो, कम से कम खाना खाएं। रात में कम से कम खाना खाएं। बहुत लोग पार्टी में जाते हैं, खाना खाते हैं 10 बजे रात में। अब तो प्रचलन हो गया है कि भाई रात में हमेशा पार्टी होता है, और न्योता भी अब लोगों को बढ़ गया है। भाई इसी चीज को तो रोकना है। वो बड़ी विडंबना है उस समाज के लिए, वो बहुत बड़ा खतरा है आने वाला दिन में। मैं बता रहा हूं 10 बजे 11 बजे 12 बजे आप रात में खाना खाएंगे
आपका डाइजेशन नहीं होगा। मतलब खाना नियमित खानी चाहिए। खाना एकदम नियमित, आप जाइए खाना नहीं खाइए, खाना नहीं खाएं, एक रोटी खाएं, रात में एकदम कम खाना खाएं, वही आपको बचा सकता है। दूसरा कोई चीज आप कितनों कर लीजिए, कितना स्ट्रिक्ट रहिए, आप अगर डॉक्टर भी हैं तो डॉक्टर को भी प्रॉब्लम होता है। रात में खाना को एकदम कम करना है। और जिनका उम्र खास करके 40 से आगे, जैसे ही आपका उम्र 40 से ज्यादा जाता है ना, तो जितना बीमारी है धीरे धीरे आप पर हावी होना चाहता है। एक कहावत है कि ठास भोजनम चाप निंद्रा। तो वो कहावत क्यों कहा गया भाई? पूरा खा लीजिए भर पेट और आराम से सोइए, ऐसा कहा? अच्छा, तो खाना पचेगा कि नहीं? दूसरा दिन कहता है कि बड़ा उल्टी हो रहा है, पखाना होने लगा। आप एक चीज समझ लीजिए, बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो नियम योग प्राणायाम करते हैं। हम घुटना पर थे और बहुत दूर जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है। जब आप कमजोर होते हैं तो सारे दुश्मन आप पे हावी हो जाते हैं। खान पान महत्वपूर्ण रखता है योग निरोग रखने के लिए बॉडी को। खान पान, और उससे पहले खान पान के बाद एक चीज और, आपको सोने का भी समय होना चाहिए और जागने का भी समय होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 बजे सो रहे हैं और 3 बजे जाग रहे हैं, नहीं चलेगा। आप काम कीजिए, काम करने के बाद निश्चित रूप से आप समय से सोने का भी प्रक्रिया रखें। सोने की बात पर आ गया, चलिए हम सोने से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। एक स्वस्थ शरीर को कितने घंटा सोना चाहिए? स्वस्थ शरीर को कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा। 6 घंटा। आमतौर पर कहा जाता है कि 4 घंटा लोग ना 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 ना, स्वस्थ शरीर को 6 घंटा सोना चाहिए। अब कोई साधक हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, जोगी जी हैं, उनका कोई तुलना है, लेकिन वो शरीर के लिए 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, वो तप करते हैं। वो तो हम घुटना पर थे, तो क्या घुटना की बीमारी को योगा करके और योगा करके आप ठीक नहीं कर सकते, निरंतर आपको उसके लिए योगा करना होगा। वो आपका क्या हो गया, दिनचर्या में उसको शामिल करना होगा। जिस तरह से आप खाना खाते हैं, और कभी भी अगर आप प्राणायाम करते हैं तो नीचे कुछ न कुछ बिछा आपका आसन जरूर होना चाहिए। उस शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन है। सुबह सुबह योग का जो प्राणायाम होता है योग में, वो आत्मा का भोजन है। तो भोजन बिना, आप समझ रहे हैं, बिना प्लेट का भोजन होता है क्या? उसी तरह से आप जमीन में, सदा जमीन में कभी न करें, निश्चित रूप से कुछ न कुछ आसन रखें। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, होता क्या है ना कि हम आपको क्या बताएं, खाना अगर आपको खाना है तो खाना आप कैसे खाना पसंद करेंगे? प्लेट में खाएंगे। प्लेट में खाएंगे। तो जब आप आत्मा का भोजन दे रहे हैं तो क्या आपको एकदम पूरी तरह से जमीन में बैठने की आजादी होना चाहिए क्या? होना चाहिए नहीं। वो अर्थ से कनेक्टेड है। जितना चीज आप नियमित अगर योग प्राणायाम करेंगे तो अपने आप को 15 दिन से 16वां दिन में आप बदलाव शुरू कर देंगे अपने आप को, और उससे इतना बड़ा आपको लाभ मिलेगा। आपको देखेंगे आपके बच्चे करेंगे। अगर आपके माता पिता नहीं कर रहे हैं और आप अगर सुयोग्य पुत्र हैं घर में, तो कहेंगे कि अच्छा, चंदन आजकल करी थे योग प्राणायाम, थोड़ा हमहू कर ली थी भाई। आप भी कहिएगा कि पिताजी थोड़ा कीजिए, और करने से लाभ होता है। हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। एक प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन में, चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग हो, गैस का प्रॉब्लम बहुत है। हाँ है, हर व्यक्ति को गैस का है। तो योगा करके उसको कैसे ठीक किया? गैस के प्रॉब्लम के लिए मंडूकासन का अभ्यास, मंडूकासन एक, सेतु बंधासन, मंडूकासन, और हम लोग बोलते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अभ्यास, सेतु बंधा आसन का अभ्यास, मंडूकासन का अभ्यास, सुप्त वज्रासन का अभ्यास। अच्छा, ये इससे होता है योग में क्या होता है कि जैसे आप मंडूकासन किए
तो एक तो गैस से आपको दूर रखेगा। बातों में बताइए मंडूकासन कैसे करते हैं? कि मंडूकासन करने का जो तरीका है, इस तरह से नाभि के निचला भाग के पास लाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, मुड़ते हैं अपने बॉडी को मोड़ते हैं। सांस छोड़ते हुए जब नीचे जाते हैं, सांस पूरी तरह से बाहर रहता है और वहां पे गर्दन हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं और यहाँ दबाव बना हुआ रहता है। वो तब तक रुकते हैं जब तक सांस लेने का मन ना करे। और ये मंडूकासन का अभ्यास शुरुआत में करना चाहिए, खाली पेट में, पूरी तरह से पेट खाली होना चाहिए आपको। सुबह आप सुबह उठें, कोशिश करें कि ताजा पानी बढ़िया से कुल्ली करके ब्रश करके भर पेट ताजा पानी पिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और नहीं तो गुनगुना पानी भी जाड़े के दिन में पी सकते हैं। बासी मुंह है कोई पानी मत पिए, पूरी तरह से ब्रश करके। और बासी, अगर पूरी तरह से बासी मुंह में आपको पानी पीना है तो रात में ब्रश करके सोएं, ऐसे नहीं। पानी पीने से लाभ है, पूरा लाभ है। जिससे होता क्या है ना, हम लोग अभी आपने मंडूकासन बताया, हाँ, और मंडूकासन, फिर पानी पीने की बात बताई, उससे भी गैस का प्रॉब्लम दूर होगा। मंडूकासन तो आपने बता दिया। मंडूकासन, सुप्त वज्रासन, सेतुबंधासन। सेतुबंधासन को कंद्रासन भी हम लोग कहते हैं। वो लेट के होता है। अच्छा। उसमें होता क्या है कि आप जैसे लेटते हैं, दोनों पैर ऊपर करके जब लेट जाते हैं, कंधा आपका पीछे रहेगा, पैर दोनों खड़ा होगा। बहुत सारे, अब तो भाई मोबाइल में बहुत चीज दिखाता है। तो आप सेतुबंधासन में रुके, इसमें सांस का प्रक्रिया है, पूरी तरह से सांस बाहर हो जाता है। सेतुबंधासन आप करेंगे, रुकेंगे, उससे दो लाभ है। एक तो आपका पेट का लाभ है, दूसरा कमर का लाभ है। कमर में बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, एकदम सरासर सबको। और निरंतर जो योग करते हैं, हमने देखा है अपने क्लास में, जो दिल्ली से रिटायर्ड व्यक्ति आया, ठीक नहीं हुआ उनको, वो हमारे क्लास में ठीक हुए, उनका हाथ कांपता था। लेकिन विडंबना है, जैसे ही उनको ठीक हुई, छोड़ दिए, क्लास आना बंद कर दिए। पहले कहते थे कि गुरुजी कहीं नहीं छोड़ेंगे और क्लास में नहीं आते हैं। एक व्यक्ति है जिनका पूरा शरीर कांपता है, अनिल सिंह नाम है, औरंगाबाद के हैं। उनको 80% रिकवरी हो गए, नहीं आते। उनकी पत्नी जब घर से खदेड़ती है और बच्चा पहुंचाने आता है तब वो आते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। योगा नियमित करनी चाहिए। योगा नियमित करने से आपको लाभ है, आपके पूरे परिवार को लाभ है। भाई आपके पर आश्रित पूरा परिवार है, आपको अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो आप एक चीज समझ लीजिए कि इसी शरीर से सब कुछ आपको मिलने वाला है। मान, प्रतिष्ठा, कमाई। और अगर किसी को आप सेवा करना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र का सेवा करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सेवा अपने शरीर का सेवा है। तो हम आप सभी को एक संदेश जरूर देंगे कि अगर आप सही नहीं रहेंगे तो कैसे आप राष्ट्र सेवा कर सकेंगे। इसलिए अपने दिनचर्या में निश्चित रूप से सुधार लाने की जरूरत है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतिम और एक सवाल करेंगे, जैसे इम्पोर्टेंट सवाल हमने पहले कर लिया, घुटने की बीमारी जो है उससे ग्रसित हर कोई है, पेट में गैस का बीमारी से भी ग्रसित लगभग सब कोई है। न्यू जनरेशन जो अभी है 25 से 30 की उम्र में जाते हैं और उनका पेट का जो साइज है वह आजकल देखा जा रहा है कि बढ़ने लग रहा है। हर किसी को देखते हैं कि अभी पेट काफ़ी आगे निकला हुआ है, बड़ा हुआ है। उसका प्रमुख कारण ये है। उसका प्रमुख कारण क्या है और उसको योगा से कैसे ठीक करेंगे? उसका प्रमुख कारण ये है कि जितना युवा है, आप 25 से 30 आप बेकार कह रहे हैं, हम कहेंगे उसको 15 से 30 15 से शुरू करता है। वो लोग फोन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करता है। वो लोग खाने के बाद सीधा फोन में लग जाता है। वो लोग शरीर के लिए कुछ नहीं करता है। अब तो देखते हैं कि खाना खाने के टाइम में भी मोबाइल लोग देखता है। यही तो कष्ट है, कष्टदायक तो यही न है। हर चीज में मोबाइल को अपना जिंदगी बना लिया। भाई मोबाइल है तो मोबाइल मेरा जिंदगी नहीं हो सकता है। हम अपने दिनचर्या के अनुसार ही चलेंगे। अगर आप दिनचर्या एक बार बना लें
जिनका भी फैटी लिवर हो रहा है, खाना खाने से जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो अधिक से अधिक बाहर के लोग चीज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और कोई भी चीज खाने के बाद सीधा आप मोबाइल में लग जा रहे हैं। पचा नहीं पा रहा है, बॉडी फैल जा रहा है, और उस चर्बी इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है बाद में। वो ये नहीं देख रहा है कि बच्चा पढ़ के डॉक्टर हुआ, उसका पेट बड़ा है, वो कैसे ठीक होगा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, किन्हीं का 15 केजी वजन घटा, किन्हीं का 8 केजी घटा, जो निरंतर योगा अभ्यास कर रहे हैं, तब से वो इलाज नहीं कराने जा रहे हैं, और इलाज कोई चीज का कराते हैं तो पूरा चीज उनको फिट मिलता है। हम लोगों ने एक उदाहरण देखा है, यहाँ एक शिक्षिका है तेजस्विनी, उसका भी वेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, और अभी वो सोशल मीडिया पर सारी चीज़ों को अपडेट करते रहती है। उन्होंने बताया कि हमने नियमित योगा करके, नियमित प्रैक्टिस करके हमने वेट को कम किया है। एकदम सही बात है। निश्चित रूप से कोई भी असंभव नहीं है। अगर आप कोई भी बीमारी, अब तो सारे बीमारी का समस्या का हल निकल गया भाई योगा से। लेकिन आप अगर बीमारी लाइएगा क्यों? अब तो योगा डे भी अपना मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 131 देश में मनाया जाता है। और यही क्या इसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे तो आप कहिएगा कि दूसरा। बताइए ना। यही कारण है कि भारत विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा। ये उसमें बहुत बड़ा योगदान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है। हाँ, तो अगर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है तभी हर चीज संभव है। निरोग रहेगा तभी संभव है। रोगी व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आप अंतिम संदेश युवाओं को क्या देना चाहेंगे? हम अंतिम संदेश युवाओं को, और युवाओं के जो गार्जियन हैं, जो पैसा के पीछे भागते हैं, उनके लिए एक चीज जरूर संदेश देंगे कि दिन रात आप खटते हैं, दिन रात खट के मोटा धन आप जमा कर लेते हैं बैंक में, और जैसे ही उम्र आपका 50 के पार होता है, उस धन को खर्चा करने के लिए और इलाज कराने के लिए दौड़ते दौड़ते धन खर्च हो जाता है। तो आपका कमाया हुआ सारा धन खर्च, तकलीफ आपके पास, दौड़ने से फुर्सत नहीं। तो ऐसा जिंदगी क्यों लाना है? आप 1 घंटा निश्चित रूप से समय निकालें अपने शरीर के लिए, और प्रथम सुख में जाइए। प्रथम सुख अगर नहीं मिलेगा तो आप कोई सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यही हमारा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ योग गुरु जितेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अभी जो मूलतः जो समस्याएं आ रही है उस पर हमने चर्चा किया। घुटना से लेकर के पेट और गैस और पेट जो बढ़ रहा है, आजकल के युवा जो हैं वह इससे ग्रसित हैं। हर युवा का पेट जो है वह आगे की तरफ आ रहा है, निकल रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के भी इन्होंने साफ तौर पर कहा। और एक बात इन्होंने अंतिम में कहा कि भाई, आप कमा ले रहे हैं और 50 की उम्र जब हो रही है तो उस जो बचाया हुआ पैसा है आप उसे दौड़ करके अस्पताल में खर्च कर दे रहे हैं। तो प्रथम सुख जो है उसे भोगने के लिए कृपया योग कीजिए और आप निरोग रहिए। बाकी आपको खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और खबर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।